जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अघोरास्त्र मंत्र साधना प्रयोग की। इस साधना से असंभव काम को संभव किया जा सकता है, जिसके स्मरण मात्र से, इस मंत्र के स्मरण मात्र से मनुष्यों के सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अघोरास्त्र मंत्र का जाप महामारी, राजकीय उपद्रव, प्रेत बाधा, शत्रु बाधा, ग्रह दोष, असामाजिक परेशानियां या असामयिक रूप से गर्भपात में शांति हेतु किया जाता है। अघोर मंत्र से क्षुब्ध व्याधि जैसे रोग हैं आपके, जिसे आप कुष्ठ रोग कह सकते हैं, तपेदिक कह सकते हैं, कैंसर है, पक्षघात, इन सब रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। मनुष्य में अकस्मात उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही शांत किया जा सकता है। जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो जीवन में आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाले अवरोध स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं तथा सर्वार्थभीष्ट सिद्धि से निवृत्त हो जाती है। ग्रह पीड़ा का जो दोष है उसका शमन हो जाता है, प्रेत पीड़ा बिल्कुल लुप्त हो जाती है तथा सर्वाभीष्ट सिद्धि का मार्ग साधक के जीवन में प्रशस्त होने लगता है। ऐसा तंत्र शास्त्रों में वर्णित भी है और मैंने बहुत से लोगों के लिए इस प्रयोग को संपन्न किया है, कराया है और लोगों ने किया भी है, तो उसका रिजल्ट भी है। यह शांति मार्ग, यह रोग आदि को शांत कर देता है तथा महामारी शत्रु का मर्दन करने वाला प्रयोग है। विघ्न कारक गणों द्वारा उत्पादित उत्पाद को भी शांत करता है। मनुष्य अघोरास्त्र का जो जाप करता है उसके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। इसका 1 लाख जाप करने से ग्रह बाधा दोष आदि का निवारण हो जाता है और तिल से दशांश होम कर दिया जाए तो समस्त प्रकार के जो दोष हैं उनका शमन हो जाता है, उत्पातों का नाश हो जाता है। 1 लाख जप होम से दिव्य उत्पाद तथा आधे लक्ष्य जाप से होम जो आकाश से संबंधित परेशानियां होती हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। अगर असमय ही गर्भपात हो जाए, जहां बालक का जन्म लेते ही मर जा रहा हो तथा जिस घर में विकृत अंग वाले शिशु बार बार उत्पन्न हो रहे हों तथा जहां पूर्ण होने से पूर्व ही ग्रह बालक का जन्म होता हो, वहां इन सब दोषों के शमन के लिए 10,000 इस मंत्र की आहुतियाँ देनी चाहिए। सिद्ध साधन में तिल मिश्रित घी से 1 लाख हवन का अगर किया जाए तो वह बहुत ही उत्तम होता है। मध्यम सिद्ध के लिए साधक को अर्ध लक्ष्य और अधम सिद्ध के लिए 25,000 आहुति देने से यह साधना सिद्ध हो जाती है और जीवन भर साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस साधना में क्योंकि यह भगवान शिव की आराधना है, इस ब्रह्मांड की अद्भुत जो 3 शक्तियां हैं, नारायण, ब्रह्म और अघोर, भगवान शिव का अघोर शास्त्र अद्भुत है। इसमें शिव यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम साधक अपने गुरुदेव से इस मंत्र की दीक्षा ले। जो व्यक्ति बिना गुरु के मंत्र साधना करते हैं या पुस्तकों से पढ़ के मंत्र का जाप करते हैं वो घोर नरक के अधिकारी होते हैं और करोड़ों करोड़ों मंत्र जाप कर लें उनको कभी सिद्धि नहीं मिलती है। तो मंत्र इसका छोटा है न बहुत बड़ा है। ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतर तन रूप चट चट प्रच पच कह कह वम वम बंध बध घाते घाते हुम फट। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग इसको देख लेंगे। यह साधना उग्र साधना है तो इसलिए इसमें भगवान शिव का पूजन अच्छे ढंग से होना चाहिए और सामग्रियों का प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है। प्रारंभिक पूजा के पश्चात भगवान शिव के पंचमुखी मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। उनके जो पूजन मंत्र है जैसे ओम ईशानाय नमः, ओम ईशान सर्व विद्या मुनीश्वराय सर्वभूतानाम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो टाइम लगेगा और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में और विधियाँ दे दूंगा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। साधक जो पूजा करेगा पूर्व की दिशा की तरफ
मुख करेगा, क्योंकि यह तपस्या मुख है। साधना, पढ़ाई लिखाई, इच्छा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रत्येक कार्य इस मुख से ही किए जाते हैं भगवान शिव के। तो इसमें ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं पूरा दे दूंगा, वहां देख लेना। अघोर के रूप में दक्षिण दिशा है। यह भगवान शिव का रौद्र मुख है। जो संसार में युद्ध, आपदाएं, मृत्यु आती हैं वो शिव के इसी मुख से संचालित होता है। यह न्याय भी करता है और पाप का दंड भी देता है, इसलिए इसका भी पूजन करना चाहिए। इसमें इसके पूजन का जो भगवान शिव का मुख है, ओम अघोराय नमः, ओम अघोरेभ्याय नमः, इस मंत्र का मंत्र बड़ा है थोड़ा सा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको भी दे दूंगा। अब वामदेव पश्चिम मुख की पूजा करनी चाहिए। यह अहंकार का रूप है। हमारे अहंकार, गर्व, प्रेम, मोह, आसक्ति इसी मुख के कारण भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं। पूजन मंत्र है ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, नमो ज्येष्ठाय नमः, ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः, कलाय नमः। मंत्र में इसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूजन हो जाने के बाद साधक को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, जो उत्तर मुख है वो पूजन करना चाहिए। यह ज्ञान का मुख है। यह शिव का अति शालीन मुख है। शिव के इसी रूप की सबसे ज़्यादा आराधना भी साधक करते हैं। तो यह ज्ञान मुख जो है यह शिव का अति शालीन मुख है। शिव की इसी रूप की पूजा करने से साधक के समस्त प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ओम सद्दोजाताय नमः, ओम साधोजातम नमः मंत्र में और है, वो भी आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। तो मंत्र मैं आपको देता जाऊंगा, आप लोग इस साधना को संपन्न करते जाइएगा। इतना हो जाने के बाद साधना से पहले आपको पता ही स्नान है, ध्यान है, ये सब आपको पहले ही कर लेना है। उसका विनियोग है मैं दे दूंगा, करन्यास है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इतना सब कर लेने के बाद गणेश का, गणपति का, भैरव का पूजन करके, नंदी का पूजन करके पंचोपचार ढंग से जो मंत्र विशेष है, जो साधना करेंगे मैं उनको विशेष रूप से इस साधना को प्रदान करूंगा, क्योंकि यह साधना ब्रह्मांड का सबसे बड़ी साधनाओं में से प्रथम स्थान रखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वैसे ही चालू कर ले बिना यंत्रमाला, क्योंकि उसकी शक्ति को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं आप में से कोई साधना करना चाहता है तो दीक्षा लेके इस साधना को संपन्न कर सकता है। यंत्रमाला गुटका कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। कहीं भी आप किसी योगी गुरु के माध्यम में इस साधना को कोई भी साधक संपन्न कर सकता है। या अद्भुत साधना प्रयोग है। इसी एक साधना को करके आप जीवन की समस्त प्रकार की साधनाएं स्वयं ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।